देखिए क्लास सेंटर वाले बच्चे, सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर तुम्हारा वही था पुराना, ठीक है, फर्स्ट लेवल। इसमें एक टॉपिक रह गया था प्लाज्मिड, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। ये टॉपिक था हमारा, ये टॉपिक तुम्हारा रह गया था उसमें। तो इस टॉपिक के बारे में देखते हैं आगे क्या है। ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड जीवाणुओं में एक वृत्ताकार, जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उसमें एक वृत्ताकार मतलब गोल टाइप में वृत्ताकार अतिरिक्त गुणसूत्रीय क्रोमोसोम वाला डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में एक अलग से वृत्ताकार क्या पाया जाता है, गुणसूत्रीय डीएनए पाया जाता है, गुणसूत्रीय डीएनए पाया जाता है, एक अतिरिक्त डीएनए, एक अलग से, ठीक है, डीएनए पाया जाता है गुणसूत्रीय वाला, ठीक है, पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। बस और कुछ नहीं है, बस ये है, कम से कम ये 1 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का, 1 नंबर का। प्लाज्मिड से आप क्या समझते हैं, बच्चे एकदम अच्छे में पढ़ जाते हैं, प्लाज्मिड क्या है भाई, पता नहीं क्या है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, जीवाणु में एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार डीएनए, ठीक है, पाया जाता है, एक अतिरिक्त है वो, ठीक है, अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है गुणसूत्रीय वाला, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। बस और कुछ नहीं है, बस ये है, सब 1 नंबर की लाइन है, ठीक है। यहीं पे ये चैप्टर क्या हुआ, समाप्त होता है, ठीक है। अब चलेगा आपका चैप्टर 12, ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे हुआ समाप्त। अब चलेगा चैप्टर 12। देखिए इंटर वाले बच्चे, अगला चैप्टर है जीवन की उत्पत्ति। कौन सा है, जीवन की उत्पत्ति, ऑर्गेनिज्म ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें पहली हेडिंग है जीवात जीवोत्पत्ति। जीवात मतलब जीने की, और जीवोत्पत्ति जीवों की उत्पत्ति। जो जीव उत्पन्न हुए कैसे हुए थे, किस प्रकार से हुए थे, इनके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे हम, ठीक है। तो जीवन का निर्माण निर्जीव तत्वों के सुव्यवस्थीकरण के कारण होता है, क्योंकि इसे वैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटा है। मतलब जो जीवन का निर्माण हुआ है ना, जो निर्जीव तत्व थे, ठीक है, उनके द्वारा सुव्यवस्थीकरण के द्वारा हुआ है, क्योंकि इसे वैज्ञानिकों ने 2 वर्गों में बांटा है। एक तो प्राचीन परिकल्पना, ठीक है, प्राचीन मतलब ओल्ड वाली पुरानी, और एक आधुनिक आजकल जो चल रही है वैज्ञानिकों की, ठीक है। इन्होंने 2 तरीके से बांटा था, इनके बारे में आगे हम डिटेल में जानकारी लेंगे, ठीक है। अतः जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्धांत किसने दिया था, हार्वे सन 1651 था, हक्सले ने 1870 ईस्वी में दिया था। 1 नंबर का क्वेश्चन ये है, जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, हार्वे और हक्सले ने दिया था, ठीक है। ये हुआ 1 नंबर का क्वेश्चन। अब इनके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, करेंगे कि क्या है, मतलब जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, किस किस वैज्ञानिकों ने क्या क्या प्रयोग किए, ठीक है, उनके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे हम, ठीक है। देखिए क्लास सेंटर वाले बच्चे, अगला टॉपिक है फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग। रेडी का प्रयोग मतलब जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो फ्रांस के मशहूर वैज्ञानिक थे रेडी, ठीक है, उन्होंने सन 1668 ईस्वी में एक प्रयोग किया था, एक प्रैक्टिकल किया था। उन्होंने ये देखा था कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, जीवों से ही उत्पत्ति होती है या बिना जीवों से ही उत्पत्ति होती है। उन्होंने ये प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल करके देखा था। प्रैक्टिकल में क्या करके देखा था वो उसके बारे में देखते हैं हम यहाँ पे, क्या कैसा प्रैक्टिकल किया है इसने, ठीक है, किसने, जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे फ्रांसिस रेडी, ठीक है, फ्रांसिस्को रेडी। कब प्रैक्टिकल किया था, सन 1668 ईस्वी में, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा रखा है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में क्या बताया था इन्होंने। रेडी ने कुछ मरी हुई मछलियों व मांस के टुकड़ों को अच्छी तरह से पानी में उबाला। क्या किया था, जो फ्रांस के जो रेडी थे, ठीक है, मशहूर वैज्ञानिक रेडी थे, उन्होंने क्या किया था, कुछ मरी हुई मछलियों व मांस के टुकड़ों को अच्छी तरह से पानी में उबाला। जो मरी हुई मछलियां थी ना, उनको लेके आए तालाब से, ठीक है, और मांस के कुछ टुकड़े थे,
उन्होंने क्या कर दिया था, इनको सबको मिला करके अच्छी तरह से पानी में क्या कर लिया था, उबाल लिया था, उबाला था अच्छी तरीके से। अब पानी में उबालने के बाद में उन्होंने क्या किया था उसके बारे में देखते हैं, ताकि पहले से कोई जीव जीवित ना हो। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कहीं उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह हो उसमें, ठीक है, कोई जीवाणु वगैरह हो उसमें, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, पानी को उन्होंने उबाल लिया था, मतलब इसको मांस को अच्छी तरह से पानी में उबाल लिया था, गर्म एकदम खौला के। बोलते हैं ना कभी कभी पेशेंटों को डॉक्टर लोग बताते हैं कि भाई साहब एक काम करना, आपको शुद्ध पानी पीना है। शुद्ध पानी कैसा पीना है, वो गर्म पानी होता है ना, उबला हुआ पानी होता है, वो एकदम शुद्ध पानी माना जाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, क्योंकि उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं रहते हैं, तो बिल्कुल इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया था, किसने, रेडी ने जो मांस के टुकड़े थे ना और मछलियां थी, मरी हुई मछलियां, उनको क्या किया था, पानी में एकदम गहराई से उबाल लिया था, ठीक है। अब गहराई से कैसे उबाल के फिर क्या किया था उन्होंने, ताकि पहले से कोई जीव जीवित ना हो, ताकि पहले से कोई जीव ना, मतलब कोई बैक्टीरिया वगैरह ना पनप गया उसमें, ठीक है, इसलिए उनको उन्होंने उबाला था। अब आगे, अब इनको चौड़े मुंह के 3 जारों से ढक दिया, मतलब इन्होंने क्या कर लिया, तो 3 जार ले लिए थी, एक जार ये रहा, दूसरा जार ये रहा, 3 जार, तीसरा जार ये रहा। अब इन्होंने क्या कर दिया, तो तीनों जारों में क्या कर दिए थे, मांस के टुकड़े थे ना जो वाले थे, वही इन्होंने तीनों में रख दिए, मतलब थोड़े थोड़े कर करके तीनों जारों में रख दिए। अब क्या किया था, इनमें से एक के मुंह को खुला छोड़ दिया। अब जो 3 जार थे ना, 3 मट ये बर्तन से, उन्होंने एक को खुला छोड़ दिया, इस वाले को, पहले वाले है ना, इसको फर्स्ट वाले को क्या कर दिया, खुला हुआ जार, ये लिखा हुआ है, इनको उन्होंने खुला हुआ छोड़ दिया था। अब क्या किया, दूसरे जार को महीन मलमल के कपड़े से बांध दिया, दूसरे जार को इसको इन्होंने क्या कर दिया, महीन मलमल का कपड़ा होता है, जैसे एक नॉर्मल सी टाइप में, जैसे विवाह शादियों में वो उसका कपड़ा लेके आते हैं ना, मार्किंग का कपड़ा लेके आते हैं, ठीक है, छोटा सा पतली सी टाइप में, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे कपड़े को, महीन मलमल वाले कपड़े को उन्होंने ले लिया था और उसको जो मुंह से उसको बांध दिया था, ठीक है। अब क्या किया था, ठीक, एक को तो खुला छोड़ दिया, दूसरे को महीन मलमल कपड़े से बांध दिया है, ठीक है, मलमल का कपड़ा ये बंधा हुआ है, ठीक है। आगे अब क्या किया है इन्होंने, तीसरे को चर्म पात्र से वायुरोधी बना दिया, चर्म पात्र से वायुरोधी बना, तीसरे को ये रहा चर्म, बिल्कुल चर्म पात्र पेपर है ना, बिल्कुल एकदम वायुरोधी का मतलब जो वायु को रोकने वाला हो, वायु भी ना पहुंच सके उसमें, बिल्कुल ऐसा बना दिया था, किसने, रेडी ने, ठीक है, बिल्कुल तीसरे जार को एकदम टाइट बांध कर रखा था। अब क्या हुआ था, मतलब कोई भी उसमें वायु भी ना प्रवेश कर सके, ऐसा बना दिया था। इसमें तो वायु तो प्रवेश कर जाए, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम जैसे पेपर लगा देते हैं ना, कागज लगा देते हैं, बिल्कुल ऐसे टाइप में कर दिया सील पे। आगे कुछ दिनों बाद देखा कि खुले जार में, कुछ दिनों बाद देखा कि खुले जार में मक्खियों व कीटों के अंडे थे। जो खुले जार ये था ना, इसमें इन्होंने कुछ दिनों के बाद में ये देखा, मतलब इन्होंने ये प्रैक्टिकल ये तो करके रख दिया था। अब कुछ दिनों के बाद में इन्होंने ये देखा था कि इस जो पहला जार था ना खुला हुआ ओपन, इसमें देखा बहुत दिनों बाद, कुछ दिनों बाद, कि इसमें मक्खियों व कीटों के क्या थे, अंडे थे, अंडे, ठीक है, क्या थे, अंडे थे, ये रहा, मक्खियों व कीटों के अंडे थे इसमें। इसी बारे खुले वाले, भाई खुले वाले में मक्खियां या कीट वगैरह कोई भी हो उसमें तो जाएगा ना, कीट या मक्खी हो उसमें तो जाएगा, खुला हुआ है तो, ठीक है नहीं। आगे रीड, कुछ दिनों बाद मक्खियों व कीटों के अंडे थे, आ गई, हाँ यहां से। जबकि दूसरे पर मलमल के कपड़े पर, जबकि दूसरे पर मलमल के क्या कपड़े पर क्या था, कुछ नहीं था, ठीक है, हल्के हल्के अंडे से होंगे। दूसरे पर मलमल के कपड़े पर अंडे थे, ठीक, अंडे थे, अंडे थे दूसरे पर मलमल, तथा तीसरे पर अंडे नहीं थे। जो तीसरा था ना, जो मलमल का कपड़ा बना था और दूसरा वाला, इसी पर ये अंडे रह गए थे, इसी पर ये अंडे रह गए थे। किस पर अंडे रह गए थे, ये दूसरा वाला था ना, कपड़े पर अंडे थे, ठीक है, कपड़े पर अंडे थे।
तथा तीसरे पर, इसी पर, ये दूसरा है ना, इसी पर कपड़े पर ये अंडे रह गए इसके, क्योंकि अंदर प्रवेश नहीं कर पाए ना ये मक्खियां, इसी पर ये अंडे रह गए। तथा तीसरे पर अंडे नहीं थे। जो तीसरा था ना बिल्कुल सील पैक था, तो मक्खियां वगैरह जाती थी ना, एक दो एकदम पैक है, इसमें तो कोई कुछ नहीं जा सकता है ना, इसमें से खुशबू आ रही है ना कुछ भी आ रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह कहाँ जाती है, मक्खियां कहाँ जाती है, जहाँ गंदगी वगैरह होती है। क्योंकि क्या होती है, जैसे मच्छर होते हैं ना, मच्छर इंसान को कब लगते हैं, मच्छर इंसान को जब लगते हैं कि वो जो पैरों की तलवे की बदबू होती है ना, पैर जैसे मनुष्य का पसीना वगैरह आदि होता है, तो उसको सूंघ करके वो क्या करते हैं, मच्छर वहीं पे उसी जगह पर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इनका ये सिस्टम होता है कि यहाँ पे ये क्या है, सील पैक है, मास्क क्या है, सील पैक है, सील पैक कर दिया। सील पैक में क्या कीटों क्या मालूम पड़ रहा है कि इसमें क्या रखा है क्या नहीं रखा है, इसकी खुशबू भी नहीं आ रही, तो इसके पास क्यों जाएंगे, क्यों मक्खियां वगैरह क्यों जाएंगी, कोई नहीं जाएगा इसके पास। बिल्कुल ऐसे सिस्टम ऐसा था इसमें। आगे कुछ दिनों बाद देखा कि खुले जार में मक्खियों कीटों के अंडे थे, जब दूसरे जार पर मलमल के कपड़े पर अंडे थे, तीसरे पर अंडे नहीं थे। ठीक है, इस पर बिल्कुल अंडे नहीं थे। आगे रेडी ने निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला इन्होंने, जो फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे ना रेडी, उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि डिंबकों का विकास अंडों से हुआ है। कि जो मक्खियों ने जो अंडे दिए थे ना, जो अंडे दिए थे, कीटों ने जो अंडे दिए थे, उनसे अंडों से क्या बने थे, डिंबक बन गए थे। मतलब बड़े बड़े बैक्टीरिया वो बन गए थे, बड़े बड़े कीट। ठीक है, सीधी सी बात है। क्यों, किससे बने थे, अंडों से तो बने थे, क्योंकि डिंबकों का विकास अंडों से हुआ। ठीक है, आगे जबकि बंद में मक्खी ना पहुंचने, इसमें ही तो बने थे, जबकि बंद में मक्खी ना पहुंचने से डिंबक का विकास नहीं हुआ। जो बंद था ना दूसरा वाला, इसमें तो मक्खियां अंदर पहुंची नहीं, इसमें अंदर मक्खियां पहुंची नहीं, तो क्या हुआ, इसमें डिंबक पहुंचे नहीं, तो क्या हुआ, इसमें कुछ विकास नहीं हुआ, डिंबक का विकास नहीं हुआ। अतः डिंबक की उत्पत्ति पहले से जीव से ही है। अतः इन्होंने क्या से ही है, अतः उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, अतः डिंबक की उत्पत्ति पहले से जीव से ही है। मतलब उन्होंने ये देखा था, क्या निष्कर्ष निकाला, कि जो डिंबक बनता है ना, जो अंडा बनता है, सीधी सी बात है, ठीक है, उसका विकास जीव से ही है। अगर जीव नहीं होगा तो डिंबक का या अंडे का विकास नहीं होगा, असंभव है। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था। ठीक है, जबकि पहले से जीव से ही है, पहले से जीव से ही है, मतलब उसमें कोई जीव है, उसमें जब भी उसका अंडे का विकास हुआ या डिंबक का विकास हुआ। अतः रेडी के प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि क्या सिद्ध हो गया था, रेडी के प्रयोग से यह सिद्ध हो गया कि जीव की उत्पत्ति स्वतः नहीं हो सकती है। मतलब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो जीव की उत्पत्ति है, ठीक है, वो स्वयं नहीं हो सकती है, वो किसी न किसी जीव के माध्यम से ही होगी। क्यों, क्योंकि इन्होंने भी प्रैक्टिकल करके देखा था। उन्होंने क्या कर दिया, खुला छोड़ दिया था, इसको क्या कर दिया, कपड़े से बांध दिया था, इसको बिल्कुल एकदम सील पैक कर दिया था। अब एक चीज बताओ, इसमें खुला ओपन छोड़ दिया है, ओपन छोड़ने के बाद में क्या हुआ, मक्खियां वगैरह कीट वगैरह जाएंगे, तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये अंडे देंगे नहीं देंगे, इसमें अंडे देंगे ना। आगे अब इस पर क्या कर दिया, इसको मलमल के कपड़े जो है ना, इसको मलमल के कपड़े से इसको बांध दिया था। अब मलमल का कपड़ा बंधा हुआ है, तो क्या हुआ भाई, इसको मक्खियां वगैरह आएंगी, मलमल के कपड़े पर ही तो आएंगी। ठीक है, तो इसकी जो मलमल की कपड़ा है उसी पर तो उग जाएंगी वहीं की वहीं, और इसमें तो जा ही नहीं पा रही है, इसमें तीसरी में तो जा ही नहीं पा रही है। और दूसरे जो इसकी मलमल का कपड़ा है ना, इस पर इसका क्या हुआ, क्या रह जाएगा, जो अंडे या डिंबक वगैरह थे ना, वो उसी पर रह जाएंगे, कपड़े पर ही रह जाएंगे। तो उन्होंने ये देखा कि सीधी सी बात, यहाँ निष्कर्ष ये निकाला था कि इस पर क्यों नहीं अंडे बने हैं। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, इस पर कहाँ गए अंडे, इसके अंडे कहाँ गए, इस पर कीट क्यों नहीं आए। कीट आते तो अंडे बनते, कीट आते इस पर तो अंडे बनते, इस पर तो कीट आए नहीं, तो इस पर क्यों नहीं डिंबक का विकास हुआ है, क्यों नहीं अंडे आए, क्यों, कैसे, क्या हुआ है यहाँ पे। तो उन्होंने सीधी सी बात एक ही बात बोल दी थी, क्या बात बोल दी थी, उन्होंने एक ही बात बोल दी थी कि बिना जीव के जीवन की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो उन्होंने प्रयोग से क्या सिद्ध हो गया, कि यह सिद्ध प्रयोग हो गया कि जीव की उत्पत्ति स्वतः नहीं हो सकती। मतलब अगर कोई ना कोई जीव होगा तो उसकी उत्पत्ति होगी, नहीं अगर जीव नहीं होगा तो उसकी उत्पत्ति असंभव है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल के तौर पर ये चित्र के द्वारा समझा दिया था। ठीक है,
ये आपको कॉपी में नोट करना है। अगर कहीं से कोई भी मिस्टेक समझ में नहीं आ रही है, कोई भी अगर पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है नहीं। ये हमारा पॉइंट समझ में नहीं आया। बाकी अपने जितनी भी सहपाठी में हर बार मैं यही बोल रहा हूँ, जितने भी सहपाठी हैं सबसे बोल दो कि कोर्स चालू हो गया है, कोर्स कंटिन्यूस है, टाइम का कोई पता नहीं। अगर टाइम बचेगा तो दोबारा रिवीजन होगा, नहीं तो ये आपका एक बार ही कोर्स होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ये हुआ आपका क्या हुआ, फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग। ये पेपर में एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कम से कम ये 3 या 4 नंबर का अवश्य आता है, 5 नंबर ही पूछ सकता है चित्र से, ठीक है। फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग बताइए, ऐसे रहेगा जीवोत्पत्ति के बारे में आप क्या समझते हैं तथा फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग चित्र द्वारा समझाइए, ऐसे दे देगा, कम से कम 5 नंबर में दे देगा, ठीक है। तो आपको ये पूरा डिटेल में समझाना है, कुछ नहीं करना है, बस 3-4 रखने हैं, 3-4 में से एक ऊपर रखना है। ऊपर रखने के बाद में इस पे एक पे कपड़ा लगा तो एक पे क्या करना है, ऊपर बंद कुछ शीट पैक करना है। अब उन्होंने ये देखा था कि जिस पर जो बैक्टीरिया आए थे तो इसके अंडा यहाँ रह गए थे, इसके इसमें अंदर पहुंच गए, ठीक है, इसके यहीं पर रह गए। अब क्या हुआ था, जो इस पर तीसरे पर क्या था, तीसरे पर कुछ नहीं था, तीसरे पर क्या था, कुछ नहीं था, तीसरे पर कुछ नहीं था। तो उन्होंने ये देखा था कि भाई जो जहां पर बैक्टीरिया, ये जो मक्खियां या कीट वगैरह हैं इस पर नहीं आए हैं, इस पर नहीं आए, तो क्या हुआ, इस पर अंडे नहीं दिए हैं, सीधी सी बात ये हुई है, ठीक है कि नहीं। ये हुआ आपका फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग, ठीक है।